राबड़ी देवी के नहिरा के नाटा चौधरी के परिजन को भी नहीं बख्शा। तो स्वाभाविक है पटना जैसे जगह में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन, वर्तमान विक्रय मूल्य उसका है 468 करोड़। गोपालगंज, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी का 156 करोड़ का आलीशान बंगला। तो स्वाभाविक है नौकरी के बदले में जमीन लिया, साक्षात उसका उदाहरण मौजूद है। रेल मंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग किया। हद तो यह हाल हो गया कि अपने बेटा को भी जबरदस्ती क्रिकेट मैच खिलवा दिया, जिनका दावा है कि हमको विराट कोहली के हमारे नेतृत्व में खेला है। तो जस करनी तस भोगई ताता, और लालू जी आप याद किए जाते रहेंगे ऐसे व्यक्ति के रूप में कि पूरे परिवार को संपत्ति सृजन के मामले में कानून के लपेटे में ले लिया, और हर व्यक्ति का नाम लिया जाता होगा, पुकार होता होगा न्यायालय में, तो उसके एक पीढ़ी ऊपर का भी। लेकिन आरजेडी कह रही है कि 2025 चुनावी साल है तो सब तो चलेगा। तो ईडी का मामला आज दर्ज हुआ है, न्यायालय नहीं इसके लिए है। अरे जब आप पर चारा घोटाला का मामला दर्ज हुआ था, उस समय केंद्र में आपकी सरकार थी, भ्रष्टाचार आपने किया और उसका साक्ष्य मौजूद है। इसलिए न्यायपालिका पर, संस्थाओं पर सवाल खड़ा करने से पहले यह कृपा करके बता दीजिए कि कैसे आपको 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन हो गया। साल में 60,000 हत्याएं। बिल्कुल फर्जी बात है। एनसीआरबी का डेटा उन्होंने बताया है। ये तो पॉलिटिकल साइबर फ्रॉड है लीडर ऑफ अपोजिशन। भाई एनसीआरबी ने 2022 तक का डेटा ही 23 में जारी किया, तो आपने ये दावा कैसे कर दिया? और ये एक्शन टेकन, हमने जो हमारे राज्य में अपराध हुआ है तो कार्रवाई हुई है, लेकिन कृपा करके तेजस्वी यादव बता दीजिए, संपत्ति के वारिस आप, तो अपराध का वारिस कौन होगा? आपके राज्य में जो 67,249 हत्याएं हुई थी आपके माँ पिता के शासनकाल में, उस पर क्या कार्रवाई हुई? पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ था उसमें क्या कार्रवाई हुई? जरा यह भी बता दीजिए। देखिए, कोई नई बात नहीं है। आप लोग आज ही नहीं कई वर्षों से देख रहे हैं कि जब जब इस तरह का विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, केवल पब्लिक में ये प्रोगंडा फैलाने के लिए कि ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ईडी सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, किनके इशारे पर काम करती है, ये किनके पिंजरा के तोता हैं, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और देखिए, यह रूटीन प्रक्रिया है। रूटीन प्रक्रिया के तहत चूंकि सदन चल रहा था, मैडम दिल्ली जाने में असमर्थ थी, इसलिए यहीं से पूछा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है और ये रूटीन काम है, रूटीन काम है। लेकिन ऐसा इलेक्शन के आसपास ही क्यों होता है? क्या इसको? देखिए, यह बात तो लोगों को समझने की जरूरत है कि जब जब इलेक्शन आता है, वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तब तब इस तरह के ईडी, जो उनके मेन हार्डकोर इनकम टैक्स, उनके हार्डकोर सीबीआई, जो उनके मेन वर्कर हैं तीनों, वो लोग सक्रिय हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, उसके भुक्तभोगी हम भी हैं। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मेरे यहाँ जो हमारे यहाँ जो उनके यहाँ रिकवर हुआ, उसे हमारी इज्जत को उसने तारे तार कर दिया इस मार्केट में। कोई नई बात नहीं है। और देखिए, यह जो आज का जो घटना है, जो मैडम को बुलाया गया है ईडी वाले ने, यह रूटीन वर्क है। ये कोई वैसा कोई अप्रत्याशित कोई घटना नहीं है कि जिसके लिए कोई नया पूछताछ है। लैंड फॉर जॉब ये सुनते सुनते तो ये भी कान पक गए और ये भी कान पक गए। दोनों पक गए। दोनों पक गए। क्या ये जो एनडीए डरी हुई है क्या? स्वाभाविक है ना। जिस तरह से बेतहाशा यहाँ पे हत्या हो रही है, जिस तरह से बैंक लूटे जा रहे हैं, जिस तरह से ज्वेलरी दुकान लूटे जा रहे हैं, तो प्रतिदिन कोई न कोई हत्याएं हो रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो देखिए आज जो स्थिति है बिहार का, अगर आज चुनाव हो जाए तो कहीं भी एनडीए दिखेगा नहीं, कहीं भी अत्ता पत्ता नहीं रहेगा। आज ईडी है वो राबड़ी देवी से पूछताछ की है, तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ कर रही है लैंड फॉर जॉब मामले में। देखिए, जो गड़बड़ी किए हैं, जो पाप किए हैं, इस पाप से इतना आसानी से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। एक एक पाप को इनको यहीं भुगतना पड़ेगा। और ईडी तो अपना पूछताछ कर रही है। पूछताछ करके जो सच्चाई होगा उसके अनुरूप ये लोग ईडी अपना काम करेगा। तो ईडी को सपोर्ट करे, ईडी का विरोध ना करे, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहे हैं कि 20 साल में
60,000 हत्याएं हुई है, 20,000। इनका नाम पता है ना, तेईसवीं से फेकसवीं नाम ही फेंकते रहते हैं। इनका मुख्य काम है अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, जिससे जनता ने इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया है। लोकसभा में किस तरह से अफवाह फैला रहे थे, अरे मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी आएगा तो संविधान बदल जाएगा, तो इन संविधान को बदल रहे थे। इन लोगों को झूठ बोलने से परहेज नहीं, ये मास्टर डिग्री है इन लोगों को झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। 90 का दशक लोग नहीं भूला है, हजारों हत्याएं हुई थी, लोग पलायन कर गए थे, बिहार पूरी तरह बदनाम दुनिया में हो गया था। आज बिहार कम से कम सुशासन के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग व्यापारी लोग आ रहे हैं उद्योग लगाने के लिए, यहाँ काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इन बातों को इनको समझना पड़ेगा। झूठ बोलने से जनता देख रही है कि खाली झूठ बोलता है, एक से एक झूठ बोलते रहता है, कोई झूठ इनका कामयाब नहीं होगा। एक आरोप हो रहा है कि जब जब इलेक्शन आता है तभी ईडी सीबीआई आती है। ईडी सीबीआई तो अपना काम कर रही है, इलेक्शन से क्या मतलब है? आप इलेक्शन के समय चोरी करिएगा तो बाद में आएगा, उसी समय आएगा। गड़बड़ी जब करिएगा तब आएगा। गड़बड़ी हो रहा है, जांच लगातार चल रहा है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। चोरी करिएगा तो आइबे करेगा जांच करने, चेक करने, घोटाला कीजिएगा, घपला कीजिएगा तो आइबे करेगा पूछताछ करने के लिए। घोटाला करते समय सोचना चाहिए कैसे लैंडफोर्ड जॉब में गड़बड़ी किए हैं, कितना गड़बड़ी किए हैं, लालू जी कितना सजा भोग रहे हैं, कितना बार जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये सब देख रहा है कि लोग घोटालेबाज है, लूटने वाला है, बिहार के खजानों को, गरीब के खजानों को लूटने का काम करते हैं। तो लूटिएगा तो ईडी सीबीआई को फेस करना ही पड़ेगा। संजय जी, ईडी है आज वो राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव से पूछताछ कर रही है, लैंड फॉर्ड जो मामला है। देखिए, हमने कहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लूटा इन लोगों ने है तो जांच एजेंसियां क्या मेरे दरवाजे आएंगी? उन्हीं के दरवाजे पे जाएंगी। और जांच एजेंसियों का काम है, वो अपना काम कर रही है, वो निष्पक्ष काम करेगा। तो कह रहा है कि चुनावी साल इसलिए ये सब हो रहा है। देखिए, उनका कहने से कुछ नहीं होगा। चुनाव आ गया तो जांच बंद कर दिया जाए, ये जांच एजेंसियों का काम नहीं है। वो रूटीन वर्क है उनका, वो कर रहे हैं, वो जांच चलता रहेगा। चुनाव आए चाहे चुनाव नहीं रहे, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं, पुलिस ही जब अब नहीं है तो फिर अब आम पब्लिक। देखिए, इनके लोग ये जो 7-8 महीने बचे ना चुनाव के, इसमें पूरे बिहार में उत्पात मचाने का काम करेंगे। आप आरजेडी के लोग, आप उठाइए ना, लिस्ट उठाइए ना, देखिए पूरे बिहार में जितनी घटनाएं हुई उसमें कौन लोग हैं। ये उत्पात मचाएंगे, लेकिन उत्पातियों को ये ध्यान रखना होगा, ये सुशासन की सरकार है। जो कोई भी गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। किस तरह की कार्रवाई? अभी लगी ना पैर में गोली, वो गोली सीने पर भी लग जाएगी। मतलब एनकाउंटर होगा बिहार में? क्यों नहीं? आप कट्टा निकाल करके किसी पर गोली चलाइएगा, पुलिस पर गोली चलाइएगा, पुलिस रक्षा का काम करती है जनता का, उसको मारिएगा तो पुलिस के हाथ में हथियार नहीं है। वो हथियार तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है।